नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में कुछ डाउट्स लेके आए हैं। आप ही के द्वारा पूछा गया कुछ क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। इसी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं डाउट में क्या है। डाउट स्पेशल क्लास में पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट है द LCM of two prime number x and y such that x greater than y is 161, then the value of 3y minus x इक्वल टू कितना होगा। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ईयर आप 2016 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ऑप्शन है -2, -1, 1 एंड 2। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन कि दो नंबर का एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज x and y। LCM given है, LCM of two prime number x and y is 161। LCM given है 161 और ये दो प्राइम नंबर का LCM है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन आपको पता होगा, ऐसी नंबर जो खुद से डिवाइड होती है या जो 1 से डिवाइड होता है। मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो 161 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो किससे कटेंगे, डबल कर देते हैं तो 16 में 2014 7 से कट जाएंगे। यानी एक फैक्टर 7 होगा तो दूसरा फैक्टर 7 दूनी 14, 7 से 21, 23 और 7 होंगे। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है x ग्रेटर देन y। इसका मतलब है आप x का वैल्यू 23 मान सकते हो एंड y का वैल्यू आप 7 कंसिडर कर सकते हो। तो आप इसी क्वेश्चन में इन दोनों को पुट कर दें। पुट करने का मतलब है 3y माइनस x को आप लिख सकते हो 3 इंटू वाई का वैल्यू आपका कितना है, 7 है, -23। दैट इज 7 से 21 -23। इसका मतलब है -2 आपका आंसर है, ऑप्शन 1। एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन मिटा रहे। दूसरा नंबर क्वेश्चन डाउट है the greatest four digit number number which is exactly divisible by 15, 24 एंड 40। ठीक है। ये भी एसएससी का एसएससी एसआई इन दिल्ली पुलिस यानी 2022 का क्वेश्चन है। इन जो भी क्वेश्चन है सारा डाउट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डाउट लेकर आए हैं और इसका ऑप्शन है 9960, 9940, 9990, 9980। 4 क्वेश्चन है ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बोला है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल 15, 24, 40 क्या हो सकता है जो कि इसका निकाला जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट बोला है 4 डिजिट का नंबर, यानी डिवाइड तो करना पड़ेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन उसके पहले 15, 24 और 40 का एलसीएम आपको फाइंड करना पड़ेगा। कितना आ जाएंगे, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। अगर एलसीएम फाइंड करने का रूल्स बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर हमने ले लिया है 40। आप देखते हैं 24 यानी 8 तिहाई 5 तिहाई 3 एक मिसिंग है, 3 ले लेते हैं। इसका मतलब है 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। अब बोला है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय इतना। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर कितना है,
999, इसको आप 120 से डिवाइड करो, देखो कितना रिमाइंडर आता है। तो 120 से डिवाइड करते जाइए, देखिए कितना बार में रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो कर रहे 1296, 93, एक कट गए, ये 9 इधर उतर गए, 12×36, 360, ये 9 उतर गए, 39, तो ये 39 रिमाइंडर बचा। तो आपसे पूछा है गेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1524। तो आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या क्या निकल सकता है, 999 जो था उसमें से जो रिमाइंडर माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 9960। दिस इज योर ग्रेटेस्ट नंबर। जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बन गए हैं, मिटा दे रहा हूं। आई होप जिनका डाउट है उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मुझे मैसेज करें 9123330814 पर। व्हाट इज द लिस्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, व्हाट इज द sum of digit, what is the sum of digit of less number which when divided by 15, 18 and 36 leaves the same remainder 9 in each case and is divisible by 11। तो ऑप्शन है 16, 17, 15, 18। ठीक है, तो भैया लिस्ट नंबर बोला है, ठीक है, लेस नंबर डिवाइडेड बाय 15, 18 और 36। तो 15, 18, 36 सही बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है, 15, 18, 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर हम लार्जर नंबर कंसीडर करें, और ये तो डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है कोई बात नहीं है। इसके फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं क्या, 2 9 डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 5 5 लेना पड़ेगा, यानी 5 के 15, 5 36, 15 15 13 18, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका था लार्जर नंबर ले लेंगे, फैक्टर 180 आ गया। अब बोला गया है 180 जो है किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्वोशेंट कुछ देगा और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ देगा। रिमाइंडर आपका 9 दे रहा है, इसका मतलब है नंबर क्या हो सकते हैं, नंबर हो जाएगा 180 के प्लस 180 इंटू के प्लस 9, और ये जो नंबर आएगा, नंबर बोला है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो के का वैल्यू रखते हैं, क्या रख सकते हैं, के का वैल्यू रखने के लिए आप पुट कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 सेकंड के कितना भी रख सकते हो। तो 1 रखते हैं, 180 प्लस 9 189 निकाल से नहीं कटेगा, 2 रखते हैं 180 गुने 2 360 9, ऐसे करते करते आप चेक करते जाओ, मैं भी चेक करता हूँ। यानी यहाँ पर 6 रखेंगे, 180 इंटू 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय
11 से कट जाएंगे। तो 180 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएंगे भाई? 1080 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 1089। ये नंबर आ गए। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, दैट इज सम ऑफ डिजिट अगर इसका निकाले 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, देखिए क्या निकलता है सम ऑफ डिजिट। ऑप्शन 4। थैंक यू, नॉट थैंक यू, अभी और क्वेश्चन है। क्लास ले लीजिए, गला सूख जा रही है। चौथा नंबर क्वेश्चन, द नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन रेशियो 7:11, 7:11 of their LCM, their SCF is 28. Then the difference between the two numbers, then the difference between the two numbers, the two numbers, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? आंसर है 28, 196, 1112, 308। मतलब बोला है दो नंबर है 7:11 के रेशियो में, दो नंबर है 7:11 के रेशियो में, और एचसीएफ गिवन है 28, तो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? यानी 7 गुने 28 और 11 गुने 28, यही दो नंबर हो सकते हैं। इसको जोड़ सकते हैं, 8 इधर लेंगे और 8 2 10, 2 1 308 हो जाएंगे। और इसको अगर जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, 6 हाथ लगा 5, 7 14 5 19। पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, यानी 308 और 196 का डिफरेंस। 18 में से 8 में 6 जाएगा 2, 10 में हो जाएगा 1, 112 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मिटा देते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आप लोग डाउट लेकर आए हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 and their SCF is 10. The number of such possible pairs is 1 3 4 2, ये ऑप्शन है। एबीएसएससी सीजीएल टाइप 2, सीजीएल टाइप 2 का है, ओ माय गॉड, एसएससी सीजीएल टाइप 2 2023 का क्वेश्चन है बॉस। ठीक है, देखते हैं। एसएससी सीजीएल टाइप 2 सुनते ही हम लोग की होश हो जाती है, ये टफ क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ आपका गिवन है, एचसीएफ आपका 10 है, तो दो नंबर क्या निकल सकते हैं? 10x और 10y, 10 दोनों में कॉमन एचसीएफ मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन है, यानी इन दोनों नंबर क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 10x इंटू 10y इक्वल टू 1500। तो दोनों से एक एक जीरो गायब कर दें तो एक्स वाई क्या हो सकता है? 15।
यानी 15 का कोई फैक्टर निकालना है और ऐसे फैक्टर के टर्म्स में निकाले, दोनों ही नंबर को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब है, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 और कुछ तो नंबर नहीं है, यानी पॉसिबल पेयर कितने हैं? 2 पेयर है। तो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन 4। 2 पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। ट्राई 2 का क्वेश्चन है बॉस, इतने आसान आसान क्वेश्चन। इसका मतलब है आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको डर जो आपके अंदर है वो खत्म हो जाएंगे। 5 क्वेश्चंस तो बन गए और वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस। नंबर 6, सॉरी। The LCM of two numbers is 4 times the HCF. The LCM of two number is 4 times their HCF. Their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is one of the number is 100, then other number is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 5, 25, 100, 125। ये आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। 2011 में एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं। एलसीएम बोला है एचसीएफ के 4 गुना है। एक क्वेश्चन गिवन है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। तो एचसीएफ अगर x मान ले तो एलसीएम जो होगा आपका 4x होगा और x प्लस 4x का वैल्यू 125 दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 125/5, दैट इज 25 एचसीएफ। यानी एचसीएफ इक्वल टू 25 हो गए, तो एलसीएम 2500 के 100 हो गए। ठीक है। अब बोला है वन ऑफ द नंबर इज 25, सॉरी 100, वन ऑफ देम इज 100, द अदर इज क्या हो जाएगा? ठीक है। तो आप एक तरह से डायरेक्ट बना सकते हो, एक नंबर 100 है, दूसरा नंबर 25, आंसर खत्म यहीं तो हो जाएगा। नहीं तो आप आराम से बना सकते हो। एचसीएफ आपका गिवन है, एचसीएफ अगर 25 निकला तो 2 नंबर क्या निकाल सकते हैं? 25x, 25y, ये निकाल सकते हैं। तो 25x इंटू 25y इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? 25 इंटू 100। 25 से 25 गया, 25 से 4 बार गया, यानी एक्स वाई का दिया 4, 1 इंटू 4, यानी 4x का वैल्यू, 4 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो वही 25 आप निकाल सकते हो आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो आप आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25। एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर 25 हो जाएगा। खत्म। 6 और 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, देखते हैं। और दूसरा नंबर 6 क्वेश्चन बन गए। 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर if their HCF is 9 and their ratio is 14:19। ठीक है। ऑप्शन है 2, 3, 9, 4, 3, 9, 9, 0, 1, 5, 9, 6, 3, 1, 9, 2। ठीक है।
सॉरी, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो तो गिवन है ना, A:B, दो नंबर है, 14:19, तो दो नंबर आप यहीं से निकाल सकते हो। और एचसीएफ 19 है तो दो नंबर क्या हो जाएगा, A = 14 × 9, B = कितना हो जाएगा 19 × 9, यही तो लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है ही नहीं, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, एलसीएम निकाल दे। एलसीएम निकालने का मतलब है इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें है तो इसको आप लिख सकते हो, दो नंबर 14x 14y 19y, 14x 19y लिख सकते हैं ना भाई। या फिर एचसीएफ कॉमन है, दोनों नंबर में एचसीएफ 9 दे दिया हुआ, तो एलसीएम क्या लिखा जाएंगे 14 × 19 × 9, यही तो एलसीएम लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, और पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप कितना आना चाहिए 9 9 81 4, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, 4 4 4, ऑप्शन खत्म, यानी 32394 खत्म, यूनिट डिजिट से हिंट खत्म हो गया। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं। इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, if the HCF and LCM of two consecutive that is positive even number, oh my god, even number B 2 and 84 respectively, then the sum of the number is 30 26 30 26 14 34। ठीक है भाई, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, इन शॉर्ट आप बोल दिया है कि एलसीएम, ये एसएससी सीजीएल 2011, ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 और 4, यानी एचसीएफ गिवन है 2, तो दो नंबर निकाल सकते हैं 2x 2y, ठीक है। एंड एलसीएम गिवन है 84, ठीक है, 2 और 2y। इसका मतलब है कि आप निकाल सकते हो 2x × 2y = 2 × 84, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से कट जाएगा 42। इसका मतलब है x × y आपका आ गया 42। 42 के दो ऐसे फैक्टर 6 7 ले सकते हैं, क्योंकि दो पॉजिटिव 6 7 अगर लेंगे, इसका मतलब है नंबर्स क्या निकल जाएंगे मेरे पास, नंबर्स निकल जाएंगे यही नंबर से मेरे पास 2x 2 × 6 यानी 12, 2y 2 × 7 यानी 14। अगर इन दोनों का सम निकाले यानी 26 आपका क्या है आंसर है। तो ए हो सकते हैं, केवल ए, यहाँ जो प्रोडक्ट हमने लगाया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज किया। तो इस तरह से डाउट क्वेश्चन रहा कुछ, यहाँ तक के लिए तो ठीक है, आसानी क्वेश्चन थे, तो मिटा देते हैं। 26 ये ऐसा ऑप्शन है। अब डाउट के अलावा जाते जाते एचसीएम और एलसीएम चैप्टर लगभग खत्म हो गए, एक क्लास और लेंगे एचसीएम और एचसीएफ चैप्टर के ऊपर। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो प्लीज सेंड करें 1912 333 0814 पर डाउट, ओनली डाउट सेंड करें, नथिंग एल्स। थैंक यू।